नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 22 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एमपी में मौसम का डबल अटैक देखने को मिलेगा। 23 और 24 जनवरी को मावठा घिरने यानी बारिश का अलर्ट है। इससे ठंड भी बढ़ेगी। आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में कोहरा देखा गया। वतन के शहीदों को सलाम, बॉर्डर 2 का ट्रिब्यूट ट्रेलर। फिल्म बॉर्डर 2 आने में 2 दिन बाद 23 तारीख को रिलीज होने जा रही है। इस बीच हमारे देश के वीर सैनिकों को सलाम करते हुए मेकर्स ने एक खास ट्रेलर रिलीज किया है। मोहन सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब खाद की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। सरकार खाद की होम डिलीवरी सेवा पर भी काम कर रही है। कृषि विभाग ने एग्री स्टेक पोर्टल पर 1.25 करोड़ किसानों का डेटा दर्ज किया है। एमपी के वित्त विभाग ने अफसरों की फिजूल खर्ची पर पूरी तरह रोक लगा दी है। विधानसभा में फरवरी में प्रस्तावित बजट सत्र की तैयारियों के बीच वित्त विभाग ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। घर में घुसकर युवती का रेता गला, 2 महीने बाद होनी थी शादी। ग्वालियर में गिरवाई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक युवती निशा कुशवाहा 24 की बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के वक्त वो घर में अकेली थी। युवती की 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने 608 दिन की लंबी अवधि अंतरिक्ष में बिताई थी, जो किसी भी नासा अंतरिक्ष यात्री का दूसरा सबसे लंबा टाइम है। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। मंदसौर में दलौदा तहसील के हनुमंतिया गांव के पास मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रॉली में सवार 22 से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने भगवान की एआई वीडियो विवाद पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि यदि रिंकू से कोई गलती हुई है तो उसके लिए वो क्षमा चाहती है। रिंकू ने फेसबुक पर भगवान को एआई अवतार में दिखाया था, जिस पर विवाद हुआ। भोपाल के जिंसी स्लॉटर हाउस से जुड़े प्रतिबंधित मांस मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी गई है। पुलिस ने केस डायरी और स्लॉटर हाउस का डीवीआर जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच जारी है। कर्मचारी और पैकेजिंग से जुड़े लोग रडार पर हैं। इंदौर दूषित पानी मामला, फिर बढ़ी मौतों की संख्या। इंदौर के भागीरथपुरा एमपी में दूषित पानी से एक और मौत हो गई। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 25 पर पहुंच गया है। भागीरथपुरा के रहने वाले हेमंत गायकवाड़ 51 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। पूजा पाठ के बाद सुनील शेट्टी ने कहा, मैंने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है। हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासी डिमांड दिख रही है। हावड़ा, बंगाल और कामाख्या, असम के बीच शुरू हुई इस ट्रेन के टिकट हाथों हाथ बिक गए हैं। बुकिंग कल सुबह 8 बजे शुरू हुई और कुछ ही घंटों में सारी सीटें भर गईं। भोपाल में गोमांस तस्करी और स्लॉटर हाउस में कथित गोकशी के मुद्दे पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। बुधवार को बजरंग दल और हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने महापौर मालती राय के बंगले पर जोरदार प्रदर्शन किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा से आने वाले पर्यटकों को अब वीआईपी दर्शन की सुविधा मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने सुबह 6 से रात 10 बजे तक दर्शन व्यवस्था लागू की है। इसके लिए 250 रुपए शुल्क तय किया गया है। शिवराज के घर गूंजी किलकारी। दादा बने केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर नए मेहमान का आगमन हुआ है। केंद्रीय मंत्री अब दादा बन गए हैं। शिवराज के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की पत्नी अमानत ने बेटी को जन्म दिया है। ग्वालियर में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोके जाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर रामभद्राचार्य ने कहा, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने अन्याय किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंच गए हैं। WEF की सालाना मीटिंग 19 से 23 जनवरी तक दावोस में अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग थीम पर हो रही है, जिसमें दुनिया भर के नेता। एमपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। एक जनहित याचिका पर एचसी ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल हैं, टीचरों की कितनी कमी है। कोर्ट ने सरकार से हलफनामे पर इसका जवाब मांगा है।
बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आया तो उनकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा। खबर है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोचने के लिए 1 दिन का और समय दिया है। श्रीलंका में मैच कराने की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। सीहोर जिले में भेरुंदा इलाके के सिंहपुर गांव निवासी महिला की चिता की राख में सर्जिकल कैंची मिली है। महिला के परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के समय महिला के शरीर में कैंची छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। महिला ने 12 जनवरी को सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराई थी। भोपाल में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की गांधीनगर और कोलार ब्रांच में राजस्थान एसटीएफ ने छापेमारी की है। एसटीएफ की टीम यूनिवर्सिटी की ब्रांच में सर्चिंग कर रही है। छापेमारी टीम यूनिवर्सिटी का मेन गेट लॉक करके दस्तावेज खंगाल रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली। अभिषेक ने 34 गेंद में 84 रन की पारी खेली। इसमें 8 सिक्स और 5 चौके शामिल हैं। वहीं सूर्य कुमार ने 22 गेंद पर 32 रन की पारी खेली। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वृंदावन में हिंदुओं की एकजुटता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू समाज बिखरा रहेगा और एक नहीं होगा, तब तक समाज और धर्म पर प्रहार होते रहेंगे। हम हिंदू एकता के प्रयास कर रहे हैं। शिवपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोलारस में ज्वेलरी की दुकान से चुराई गई 46 केजी चांदी बरामद कर ली है। चांदी के साथ ही पुलिस ने 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद की गई चांदी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। चोरों ने ये चांदी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिपाई थी। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने शिकायत की है। दामोदर सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र दिया है। ग्वालियर में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। रामभद्राचार्य ने कहा, दिग्विजय सिंह को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, वो धोखेबाज आदमी है। लोग जिन दिव्यांगों को असफल मानते हैं। 5 जनवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ग्रामवाला रुंडी के पास बने अवैध कट से होकर घर जा रहे दंपति सावलिया रुंडी निवासी राकेश पुत्र प्रभुलाल मईड़ा और पत्नी संगीता बाई के साथ डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने बताया कि गर्लफ्रेंड पर खर्चा करने और मौज मस्ती के लिए रुपए चाहिए थे। जानकारी के अनुसार वन मंडल नर्मदापुरम अंतर्गत परिक्षेत्र इटारसी की बीट सोनतलाई में पिछले 2 दिनों से एक बाघ की लगातार निगरानी की जा रही थी। बुधवार को इस बाघ के अपने पूर्व स्थान पर ही निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने पर वन अमले द्वारा पास जाकर निरीक्षण किया गया, जहां मादा बाघ मृत पाई गई। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, भोपाल डीसीपी क्राइम करेंगे जांच, सीएमएचओ कार्यालय के डॉक्टरों पर होगी एफआईआर। इस पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सीएमएचओ भोपाल को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए थे। सीएमएचओ ने जिला टीकाकरण अधिकारी रितेश रावत और चिकित्सा अधिकारी अभिषेक सेन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। बरमान उप थाना अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय चांवरपाठा में अवैध शराब के खिलाफ गांव की महिलाओं का आक्रोश मंगलवार को सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकत्र महिलाओं ने संगठित होकर ग्राम के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और शराब के अवैध विक्रय पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।